वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची के शहरियों के हुकूक के हवाले से कि इनके हक कौन अदा करेगा, कौन इनको इनका हक देगा। तमाम सियासी जमातें जोर आजमाई करती हैं। फिर मैं बात करता हूँ 1100 अरब रुपए के पैकेज का। ये दिखाया जाता है कि कराची वालों की किस्मत बदलने जा रही है। फिर मैं बात करता हूँ इल्हाक की, एमक्यूएम सियासी जमात की, पीटीआई की, यहाँ सिंध हुकूमत में बैठे पीपल्स पार्टी की, या फिर पिछले अदवार के अंदर हुकूमत करके जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जिनकी पार्टी पीएसपी है। तमाम सियासी जमातें हैं, लेकिन एक सियासी जमात और है, जमात इस्लामी, जो हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाती रही है। हमने देखा कि कभी धरना हो, मिलियन मार्च हो, या फिर प्रोटेस्ट किया जाए, तो उसमें जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है। एक बार फिर जमात इस्लामी ने इस मौजू के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई कि कराची के शहरियों को कोई इदारा, किसी इदारे की ये मजाल नहीं है, यह हक नहीं रखता कि कराची के शहरियों की आबादी को आधा दिखाया जाए। जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो कहते हैं कि किसी इदारे को हक ये नहीं हासिल है कि आबादी को कम गिना जाए। जो आबादी एक्चुअल आबादी है मरदमशुमारी में, उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से नजीब अयूबी साहब ऑन कॉल मौजूद है। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, हमेशा वक्त देते हैं। क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों का मंशूर भी यही है कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए? जमात इस्लामी एक बार फिर सामने आई है, इस हवाले से बात करिए कि किसी इदारे को हक नहीं पहुंचता कि कराची की आबादी को कम दिखाया जाए या आधा दिखाया जाए। ये क्या क्या किस इदारे की तरफ ये इशारा है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम देखिए, अस्सलाम। आपने जो बात की है कि तमाम सियासी जमातों का ये मंशूर है, तो मंशूर और अमल में तो बड़ा फर्क होता है ना। अब तमाम सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर मर्दमशुमारी की बात कर रही हैं, लेकिन अमली एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत माजरत के साथ मुझे तो पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और खास तौर पर तहरीक इंसाफ, ये सब एक पेज के ऊपर नजर आते हैं। अब आप ये देखिए कि मर्दमशुमारी जिसे हम कहते हैं कि हेड काउंट्स होंगे, एक एक आदमी का जो जिस जगह रहता है उसे गिना जाएगा और उसके स्टेटिस्टिक्स जो है वो आदाद शुमार दिखाए जाएंगे। यहाँ एक एक आदमी को चलिए आपने गिन तो लिया, लेकिन उसके अंदर सितम जरीफी ये की गई है जो किसी और जगह नहीं हुई, सिर्फ कराची के साथ हुई, कि उसमें ये कहा गया कि इसका पता चूंकि दूसरी जगह भी है तो उसको वहां काउंट कर लिया। अरे गिना तुमने कराची में है, उसके सर के हिसाब से, उसके घर के हिसाब से, उसके दरवाजे पे लिखा कि 12 अफराद रहते हैं, और 12 के 12 को तुम अगर पिशावर में डाल रहे हो, 12 के 12 को तुम पंजाब में डाल रहे हो या भावलपुर के अंदर, देखिए कितना बड़ा जुल्म है। ये दुनिया की कोई स्टेटिक्स शुमारियाती कंपनी और इदारा इस चीज को तस्लीम नहीं करता। ये जुल्म इन्होंने कराची के साथ किया हुआ है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ ने मोनोपलेट किया है और एमक्यूएम को अपने साथ मिलाया है। और शुरू में तो पीपल्स पार्टी भी इसी पे कह रही थी, उसके भी तहफ्फुज़ात थे कि जी मर्दमशुमारी गलत हुई है। तो जब कराची का साबित हो रहा है कि गलत हुई है तो वो खामोश बैठी हुई है। सिंध के हवाले से रादर देन कराची माइनस कराची वो सारी बातें कर रही होती है। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर ये मंशूर मंशूर सब बेकार की बातें हैं। इन्होंने कराची के अवाम का ये सब एक पेज पे है कि इस्तेहसाल करना है। मर्दमशुमारी के नतीजे में होता क्या है जी। बिलाल, आप ये देखिए कि जब सही मर्दमशुमारी या हेड काउंट्स होंगे तो यहाँ की कौमी असम्बली की नशिस्तें भी तो बढ़ती है ना, यहाँ की सूबाई की नशिस्तें भी बढ़ती हैं, मखसूस कोटा भी बढ़ता है। इस तरीके से तो तनासुब आपके सामने आ जाएगा कि जिनकी इजारादारी 40 और 50 साल से सिंध के अंदर है या मरकज के अंदर है, वो खुल के सामने आ जाएंगे। यहाँ की सही तादाद को नहीं बताया जा रहा। 1970 की मर्दमशुमारी में यही घपला किया गया और उसको बाद में डिक्लेयर किया गया कि ये इसी तरह हुआ है। उसके बाद यही होता रहा और इस दफा तो सितम जरीफी की इंतहा हो गई है कि 50% आबादी को काउंट नहीं किया। 50% का मतलब ये हुआ कि 3 करोड़ से आप 1.5 करोड़ के ऊपर ले आए। जुल्म की इंतहा। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा? एक और चीज सामने आई है। वफाकी काबीना की जानिब से कैबिनेट में ये बात आई कि सिर्फ कराची की मर्दमशुमारी के ऊपर बात की जाए या टोटल ओवरऑल बात की जाए, तो दोबारा मर्दमशुमारी करने की बात की जा रही है। नहीं, इससे ये इसको जमात इस्लामी कैमोफ्लाज कितना कर रहे हैं सहमत है? बिलाल, ये इसको कैमोफ्लाज कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये कराची का इशू है। और कराची की मर्दमशुमारी यहां से कराची से गिनने के बाद इन्होंने अपने अपने इलाकों में फिट कर लिए हैं वो हेड काउंट। कोई सियालकोट ले गया, कोई भावलपुर ले गया, कोई सराइकी बेल्ट में हमारा वोट ले गया हेड काउंट्स को, कोई पिशावर ले गया। तो इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो हेड काउंट डाल लिए हैं।
नहीं तो प्रॉब्लम ये है फिर ये पूरे कराची में पाकिस्तान का दोबारा मसला कराइए। कैसे नहीं हुआ? अगर कराची के रिहायशियों की आबादी यहाँ पर ज्यादा है और उनको पेशावर में काउंट किया गया, तो फिर तो पेशावर में ही मर्दमशुमारी गलत हुई, या फिर जहां जहां काउंट किया गया वहां पे ही भाई मर्दमशुमारी गलत काउंट की गई? आप इसको पर समझ नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है कि आपने कराची में गिना 3 करोड़, 3 करोड़ में से आपने 1.5 करोड़ डिक्लेयर किया और 1.5 करोड़ लोगों को अपने मनपसंद इलाकों में फिट किया। मनपसंद से मुराद ये है कि जो इलाके उनके आबाई गांव लिखे हुए थे वहां फिट कर दिया। लिहाजा बुनियादी मसला जिस जगह का हुआ वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि 5 यूनिट्स को खोला जाए। उस ऑर्डर को इन्होंने उड़ा के रख दिया, फेंक के रख दिया, और उसके ऊपर तो अमल दरामद कर नहीं रहे। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी वो क्या हो सकती है? इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक के एतराजात इसके ऊपर मौजूद है, जितनी शुमारियाती इदारे हैं उनके एतराजात मौजूद हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल गेन के चक्कर के अंदर पीपल्स पार्टी भी साथ मिल गई। यानी एमक्यूएम जैसी जमात जिसका तो ये पहले मैं समझता था वो इसके ऊपर रोडों के ऊपर आएंगे, उन्होंने इस पे सिर्फ इतना कहा कि तहफ्फुजात है, तो तहफ्फुजात के बाद तो खत्म हो गई सारी बात। अच्छा नजीब उसके साहब, बाद आपको याद इमरान होगा खान कि और पीपल्स उनकी पार्टी का उनसे मिलने आ गए। पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन सेंटर ताज हजर साहब के वक्त में एमक्यूएम के दफ्तर गया था, तो इसी नुकात पे बात की गई थी मर्दमशुमारी के ऊपर कि हमारे साथ मिलकर खड़े हो। जमात का क्या मौकफ है कराची के अंदर कि कराची की मर्दमशुमारी जो है वो सही नहीं हुई है, इसको दोबारा होना चाहिए या इसी को दुरुस्त होना चाहिए? इसका दुरुस्त हो ही नहीं सकती। इसको जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है ना, देखिए हम कौन होते हैं कोई जज? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा मर्दमशुमारी का कह दिया कि 5 यूनिट्स को आप दोबारा करें तो उसके नतीजे में पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। नहीं तो अल्टीमेटली इसको दोबारा होना कैबिनेट में भी चाहिए। तो ये बात सामने आई थी कि मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, 23 के इलेक्शन से दोबारा पहले होनी चाहिए। तो फिर दोबारा क्यों नहीं की जा रही? प्रॉब्लम ये है ना, अभी इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के अंदर अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये रेजोल्यूशन पास करवा दिया और फ्लोर पे लाए बगैर पास कर लिया कैबिनेट की मीटिंग के अंदर कि जी अभी आइंदा देख लेंगे, आइंदा करवाएंगे, अभी तो इसी पे चलाएंगे। कैसे आप इस पे चलाएंगे? यानी एक तो आप, इसका मतलब है आप धांधली को मान रहे हैं, और धांधली को मानने के बाद आप इस पे कैसे चला सकते हैं? यानी तो आप किस तरह आप चोरी कर रहे हैं ना, आप डाका डाल रहे हैं, आप हक के ऊपर डाका डाल रहे हैं कराची वालों के। इसके नतीजे में एनएफटी अवार्ड का तनासुब बिगड़ जाता है, इसके अंदर अच्छा नजीब साहब, मर्दमशुमारी के अगर बिगड़ जाता है। जी, अगर मैं सेंसस की बात करूं तो कंट्रोवर्शियल होते नजर आए, तमाम सियासी जमातों ने इस पर आवाज उठाई। जमात का मौकफ क्या है? क्योंकि एमक्यूएम ने अपने तहफुजात तो कैबिनेट में रख दिए कि अगर दोबारा मर्दमशुमारी होती है तो उसको कैसे बेहतर तरीके से सही किया जाए, वो तहफुजात है। जमात का क्या मौकफ है? मैं चाह रहा हूं आज आप इसको यहां पर बताएं ताकि वो आवाज आगे तक जाए कि कराची के लिए मौकफ क्या रखती है जमात इस्लामी। देखिए कराची के लिए जमात इस्लामी का मौकफ बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी ने पूरी कैंपेन चलाई है हक दो कराची को, उसमें सिर्फ मर्दमशुमारी ही नहीं है, मर्दमशुमारी तो पहला पॉइंट है। मर्दमशुमारी के साथ साथ कोटा सिस्टम को जिस तरीके से इन्होंने फॉर एवर के लिए कर दिया, यानी ये तो तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को अपने साथ मिला के, और जो भी इसके पीछे कहानियां इनकी हो रही होंगी, सीटों की एडजस्टमेंट हो रही होगी, उसके नतीजे में इस वक्त सूरत हाल यही कि कोटा सिस्टम भी हमेशा के लिए नाफिज कर दिया गया, जिसको पहले 10 साल के लिए लाए थे, फिर 20 साल के लिए बढ़ाया, जियाउल हक के जमाने में नवाज शरीफ ने उसको गुजार दिया, तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा के लिए कर दिया। अब आप ये बताइए कराची शहर का फर्ज वो किस जगह जाए, कराची शहर के बच्चे कहां नौकरी हासिल करें? कराची शहर के अंदर आप मर्दमशुमारी सही नहीं कर रहे, तो ये आपने जुल्म की इंतहा की दी है। 56% से ज्यादा आप यहाँ से टैक्स लेते हैं, 70% के करीब लोग कहते हैं कि चलिए मैं 70% नहीं कहता, मैं कहता हूँ 66% तो आप टैक्स लेते ही हैं, लेकिन उसके बदले में आप देते क्या है? आप 5% भी कराची को नहीं दे रहे। 1100 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंस किया, वो सारे 2 साल के वो प्रोजेक्ट है जिसकी रकम आप पहले ही बता चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए। अच्छा नजीब साहब, आखिरी मुजाहरे के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी बिजली के ऊपर भी बात की, उस पर भी कमेंट चाहूंगा कि मसला असल है क्या? देखिए मसला असल कोई नहीं है, मसला अपने लोगों को नवाजना है। इस वक्त वो कैसे? मेमोरियल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 12 लोग हैं, उसमें से 9-8 लोग जो हैं वो इमरान खान की काबीना में और किसी तरह मुशीर और वजीर लग चुके हैं। इसके साथ साथ जो इनकी फाइनेंसिंग कंपनियां थी जिन्होंने इनको फाइनेंस किया इलेक्शन में और इलेक्शन से पहले, जिसमें आरिफ नकवी शामिल थे, जिसमें दूसरे लोग शामिल थे, सबको उन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर बिठाया हुआ है। इसी तरीके से जो लंदन की पार्टियां थी, जो वहां के इन्वेस्टर थे माफिया, वो उनको इन्होंने अपनी काबीना में बिठाया हुआ है। तो ये सिर्फ एक दूसरे को नवाजने का अमल जारी है और कोई तब्दीली नहीं आई है।
اور اسی طریقے سے کے الیکٹرک میں تابش گور پہلے یہاں کے سی او تھے، جن کے وقت میں یہ ای میل پکڑی گئی کہ جعلی بل بھی ہوں تو وہ کرو اور لوگوں سے ریکوری کرو. یہ ای میل تو منظر عام پہ آ گئی ہے نا. اس کے باوجود تابش گوہر کو اٹھا کے انہوں نے اپنے ساتھ مشیر لگا لیا، صرف اس لیے لگا لیا کہ کے الیکٹرک جیسی بدنام زمانہ کمپنی کو تحفظ فراہم کیا جا سکے. اس نے ریزائن کیا بھاگنے کے چکر میں کہ یہاں سے بھاگوں، لیکن اس کو روک کے آپ نے پھر شیلٹر فراہم چلیں کر دیا. یہ تمام چیزیں ہیں، میں نے جماعت کا موقف بہتر طریقے سے سمجھ لیا. آخری ایک کامنٹ چاہوں گا، یہ 1100 ارب روپے کا پیکج، میں ہر سیاسی جماعت سے اس پر کامنٹ لے رہا ہوں، جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے اس پیکج پر؟ یہ پیکج ایک ڈھکوسلا ہے، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. یہاں پر بتایا جائے کہ کتنے پیسے دیے گئے اور کتنے کا کام ہوا. آپ کے سامنے بارشیں بھی ہوئی، آپ کے سامنے وہ صورتحال بھی موجود ہے، لیکن عملاً یہاں کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ پیسے ٹرانسفر ہی نہیں کیے گئے. ماس ٹرانزٹ کے کھاتے میں آپ نے وہ پیسے ہمارے ساتھ گن لیے. آپ نے سرکولر ریلوے کے نام پہ دھوکہ دیا اور وہ سیدھی پٹری کو آپ سرکولر، دنیا کا کون آدمی اسٹریٹ لائن کو سرکولر کہے گا، لیکن ان کا یہ شیخ رشید سرکولر کہتا ہے. میں تو روتا ہوں عقل کے اوپر ان لوگوں کی کہ یہ کیسے مان لیتے ہیں کہ اسٹریٹ لائن جو ہے وہ سرکولر ہوتی ہے. تو یہ سرکولر ٹرین کہہ کے پیسے بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر معاملے میں کراچی کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. ہم جماعت گنتی کے آگے اوپر اب چل کرنے رہے کے ہیں، حوالے پورا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ روڈ کے اوپر. نجیب صاحب احتجاج بہت ہو گیا، مارچ بھی کر لیے گئے، آواز بھی اٹھا لی گئی، اب جماعت کا اگلا موقف کیا ہے؟ کس طرح سے پریشرائز کیا جائے گا دیکھیں، حکومت کو؟ جماعت اسلامی 30 تاریخ کو اس نے 500 مقامات پہ دھرنوں کا پروگرام بنایا ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری ہوگی ہمارا جمہوریہ کے. اگر ہم 50 آج ہم نے 50 جگہوں پہ مظاہرے کیے، اگلا اسٹیپ ہمارا 30 تاریخ کو 500 مقامات کے اوپر دھرنے دینے کا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس وقت اپنے موقف کا مزید اعلان کریں گے کہ اگر ہماری اس کراچی کی آواز کو سنجیدگی کے ساتھ ایوانوں کے اندر نہیں سنا جاتا تو اگلا لائحہ عمل کا اعلان کرنا پھر ہمارے اچھا ہاتھ میں. ایک چیز اور ہے، پی ایس پی بھی اسی چیز پر احتجاج کر رہی ہے، تو مل کر احتجاج کرنے کی کوئی پالیسی آ سکتی ہے آگے مستقبل میں؟ بھئی سب کچھ ہو سکتا ہے. جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک موقف کے اوپر آتے ہیں، وہ ساتھ ملنے کے ہمارے راستے موجود ہیں اور ملنا چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ٹریک ریکارڈ پارٹیوں کا بتاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ سنجیدہ نہیں ہے. ٹھیک باقی ہے، ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آئیے آواز میں آواز ملائیے، اسٹرینتھن کیجیے موضوع کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نجیب ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جماعت اسلامی کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ احتجاج کرنا چاہتی ہیں اور کامن انٹرسٹ کے اوپر یا میوچل انٹرسٹ کے اوپر اگر احتجاج کرتی ہیں تو ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پر مستقبل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ احتجاج ہو. یہاں وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری ہے اس پہ بھی بات کریں گے.